गोश्ताब के 4 हिस्से करने से बेहतर था हम एक गेम खेले, और आप जानते हो हमेशा मैं गेम में ही जीतता हूँ, और ये गोश्ताबा मेरे नाम हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश और आपको मेरे इस व्लॉग में खुशामदीद। आज की दिन की शुरुआत मैंने फजर नमाज अदा करके की और उसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया। ये मेरी आदत है कि मैं हर रोज आधा लीटर पानी पीता हूँ। सुबह के 9 बजे थे और मैंने कोल्ड शावर लिया क्योंकि आज हमें दावत पे जाना था, इसीलिए मुझे स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ी थी। 10 बजे के करीब मैं नानिहाल पहुंच गया। सबसे पहले मुझे चाय शुरू की गई और इसी के साथ यासिर भाई और जियान जी भी पहुंच चुके थे और अपने मामूजाद भाई उमर भाई के साथ भी मुलाकात हो गई। जुनेरा जान ने भी आज स्कूल से छुट्टी ली थी और सजदा के आई थी। और ये है मेरे मामूजाद भाई जुनेद भाई, जिसकी आज शादी होने वाली थी, और इतने में दुल्हे का ड्रेस भी आ चुका था जिसको हम कश्मीरी में अचकन कहते हैं। और फिर अपने मामू से भी मुलाकात की। फिर मैं चला गया वाजा के पास जो वाजवान तैयार कर रहे थे, और यहाँ पर बहुत सारी डिशेस बनती है और कश्मीरी शादियाँ इस वाजवान के बगैर कुछ भी नहीं। यहाँ बहुत सारे जो है सालन पकाए जाते हैं जो पूरी तरीके से गोश्त के बने होते हैं। कश्मीरी वाजवान पूरी दुनिया में एक फेमस क्यूसिन माना जाता है और जिसमें तकरीबन 15 से लेकर 25 डिशेस जो है शुरू की जाती है। जिस वाजवान प्रिपेयर करने वाले को हम वाजा बोलते हैं, यानी हेड शेफ, और ये हमारे आशिक भाई है। उसी के साथ मेरे अपने लाला से भी बात हुई थी जो बहुत ही प्यारे इंसान है। कबाब एक लजीज डिश मानी जाती है वाजवान की, जिसको बहुत ही मेहनत और लगन के साथ तैयार किया जाता है और धीमी आग पर पकाया जाता है। मिलिए मेरे छोटे मामूजाद भाई बुरहान भाई से जो मेहमानों की खिदमत कर रहा था, और जुनेर जान बच्चों के साथ टेंट में खेल रही थी और मजे कर रही थी। मिलिए वाघामा के सबसे बड़े हेड शेफ यानी वाजा से जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरे वाजवान में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट डिश है कश्मीरी पुलाव, जिसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारा घी मिलाकर बनाया जाता है और जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तकरीबन दिन के 1 बजे थे और चिकन भी रेडी हो चुका था और सारे सालन तकरीबन रेडी हो चुके थे, और अब जो है वाजवान को सर्व करना था। और सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि जो ख्वातीन दावत में आई है उनको पहले हम जो है सर्व करेंगे। ये है मेरे खास यार फरहान भाई। दोपहर के 1:30 बजे थे और हमने वाजवान जो है सर्व करना स्टार्ट किया था, और त्रामी को सजाना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ख्वातीनों को सर्व करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। मैं फिर गुलम्यूट की अकाउंटिंग करने लगा जो दुल्हे को अपने करीबी दोस्त और करीबी रिश्तेदार देते हैं। दिन के 3 बजे थे और भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए हम जो है त्रामी का वेट करने लगे। अच्छी तरीके से अपने हाथ धोने के बाद सबसे पहले सलाद आया और आखिरकार हमारे सामने वाजवान की त्रामी रख दी गई, जिसको हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वाजवान की एक खास बात है, जितनी ज्यादा आपको भूख लगी होगी उतना ही कम खाने में आपका पेट भर जाएगा। और हम फिर वाजवान की लास्ट डिश यानी गोश्ताबा का वेट कर रहे थे, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो वाजवान है ये वाजवान की लास्ट बाल थी। शाम के 7 बज चुके थे और फिर हमने दुल्हे को सजाना स्टार्ट किया, और उसी के साथ दुल्हे के डैडी ने दुल्हे को जो है दस्तरबंदी की और आपस में गले लग गए, जो निहायत ही खूबसूरत और इमोशनल सीन था। फिर हमने दुल्हे को गाड़ी में बिठाकर दुल्हन को घर लेकर आने के लिए रवाना कर दिया। इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया तो हमारे इस पेज को जरूर से फॉलो करें। अल्लाह हाफिज।